Things are going from bad to worse in the Red Sea. And time and again, one country has come to the rescue of distressed sailors. One country is repeatedly proving to be the only reliable security provider in the dangerous waters. I'm talking about India. A lot has happened in the last 24 hours. Houthi missiles have killed sailors at sea. The Indian Navy has carried out yet another daring operation. The story begins with a ship named True Confidence. It is owned by a company that is registered in Liberia. The ship is operated by Greece-based 3rd January Maritime. But the ship sails under the flag of Barbados. On the 6th of March, True Confidence was some 93 kilometers off the Yemeni port of Aden. It was carrying steel from China to Jeddah in Saudi Arabia. दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की है और वो ये की है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुंचे। डेवलपमेंट्स इतनी बड़ी हो रही हैं, इंडिया जहां पर इस वक्त पहुंच चुका है तरक्की में, लेकिन क्या इससे भी आगे जाने वाला है और क्या बड़ी चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए आलिया जी, हमें पहले तो ये समझना है दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, ये जो इलेक्शन है 2024 वाला, ये ग्लोबल लीडर का इलेक्शन हो रहा है। ये हम नेशनल लीडर इलेक्ट करने नहीं जा रहे। तो जब हम ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ वो बड़े चेंजेस भारत के लिए प्लान्ड है, बट वो बड़े चेंजेस पूरे विश्व के लिए प्लान किए जा रहे हैं। तो जब हम विश्व की बात करते हैं तो हर एक देश की बात हो रही है। लोकली अगर आप देखोगे तो भारत के जितने भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसके परमानेंट सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ये थर्ड टर्म में। जो 2029 तक हम बताते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो और प्रधानमंत्री जी तो क्लियर बताते हैं कि 1000 साल का जो प्लानिंग है उस हिसाब से जो अचीवमेंट होना चाहिए उस हिसाब से पॉलिसी को ट्वीक किया जाएगा इस थर्ड टर्म में। तो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है। डॉक्टर अंकित, आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का टारगेट की प्लानिंग 1000 साल तक है आगे? और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है
वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा? अब पछता रहे हैं इंडिया से अलग होकर ना सर। हम तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि अगर हम इंडिया के साथ ही रहते तो शायद हम भी कुछ तरक्की कर लेते। तो हम तो यानी कि इम्पॉसिबल हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी तो देखिए ना अब कहाँ जा रही है। अब बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है। अब इंडिया को छोड़ें, आप बांग्लादेश की तरफ चले जाएं। बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है। आप अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है। हम कहाँ पे हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो बिल्कुल अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे हैं बस अल्लाह के नाम पे, क्योंकि ये मुल्क बना था तो इस वजह से ये सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज इस मुल्क के सर्वाइव करने के मुझे तो कोई सॉलिड रीजंस नज़र नहीं आ रही। इंडिया डेवलपमेंट मुल्क है, मतलब कंट्री है, और देखा जाए वहाँ का जो वज़ीर है मतलब हुकूमत चला रहा है वो गैर मुस्लिम है, तो उसको मतलब वो चाहे तो मतलब बहुत महंगाई कर सकता है, मतलब पाकिस्तानी पे प्रेशर, मुसलमान पे प्रेशर डाल सकता है, मुस्लिम जो भी है वहाँ पे। उसके बावजूद भी वहाँ पे मुस्लिम्स को काफ़ी सहूलत मिली हुई है। मतलब देखें वहाँ पे गरीब और अमीर में काफ़ी फ़र्क है। गरीब को मतलब जो है ना, अगर अमीर आदमी एक चावल लेगा ना बासमती, वो महंगा है, और जो गरीब लेगा वो मतलब उसको उसके हिसाब से क्वांटिटी उसकी कम कीजिएगा। चावल वही है, रेट वही है, शय वही है, लेकिन उसकी मतलब जो है ना प्राइस मनी वो मतलब उसकी कम है। वहाँ पे गरीब का कार्ड बना हुआ, वहाँ पे गरीब को मतलब कोई भी है, मतलब हिंदू है मुस्लिम है, उसको मतलब काफ़ी असहूलत है, और हमारे मुल्क में ये सब कुछ नहीं। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है कुछ आइलैंड है, एम्स्टर्डम आइलैंड है, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका। आज बल्कि आपको कुछ जोक भी सुनाने लगवाना चाहता हूँ, जोक भी सुनाऊंगा आपको। एक जोक तो आपने खुद ही बता दिया कि गाड़ी मर्सिडीज के टायर चेंज हो रहे हैं, और दूसरा ये भी खबर है कि मैडम जो है वो डेली बेस पे जाती उमरा से चीफ मिनिस्टर हाउस जा रही है हेलीकॉप्टर के अंदर लाहौर में। और दूसरा इसमें मुसलसल ये बातें बताना चाहूंगा कि जरदारी साहब ने अपनी तनख्वाह जो है उन्होंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद ये कि उन्होंने अपनी बच्ची को फर्स्ट लेडी भी डिक्लेयर कर दिया है, और भी कई हैं। और इस वक्त जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और उसके बाद आईएमएफ का आया और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है 14 दिन को मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये सारी बातें करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल क्या है, और उसके बाद मसाइल जो भारत और रीजन के अंदर चाइना जिस तरीके से फुर्तियों में है उस पर भी बात करते हैं। चाइना भी एग्रेसिवली इस रीजन के अंदर जो है वो अपना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरज़ू बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह माजी के अंदर हुकूमतें करती आई हैं। जब हुकूमत बनती है, जिस तरह मैं मुर्शद पाक की जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, उन्होंने आते ही एक तो भैंसें बेचती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, गाड़ियां बेचती थी, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका मकसद ये था कि हर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, उनको टूरिस्ट वहां जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े कि फिर वो उतरे नहीं, फिर आके किसी ने उतारा उनको हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल उसी तरह आज ये है कि जो कैबिनेट है उसको, उसमें कुछ नाम तो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.